हेलो स्टूडेंट्स, प्रूव योरसेल्फ एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव के मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बैकवर्ड रिलेशन और फॉरवर्ड रिलेशन के बारे में समझा था और आज हम रिड्यूस्ड प्राइस और इंक्रीज्ड प्राइस के बारे में समझने वाले हैं। और इसे समझने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आपके सामने में बोर्ड पर एक फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। एक्चुअली ये फॉर्मूला है, लेकिन आप इसे पहले समझिए तो आपको इसे फॉर्मूला के रूप में कभी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? खर्च को कहते हैं, है ना। एक्सपेंडिचर मतलब हमारा जो महीने में कुल खर्च होता है रुपयों में, इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। प्राइस प्राइस होता है मूल्य, और कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन हमारा खपत होता है। हम जितना खपत करते हैं उसे हम कंजप्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके लिए, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं जिससे बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको हर महीने 500 रुपये आपको पॉकेट मनी देते हैं। किस लिए? उसका भी रीज़न है। ये पॉकेट मनी आपको किस लिए देते हैं? आपको अपने बाइक में पेट्रोल भराने के लिए देते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि पर लीटर पेट्रोल जो है 100 रुपये है ना। पेट्रोल पर लीटर लिख लेते हैं। पेट्रोल पर लीटर कितना है? हम मान लेते हैं 100 रुपया है। पेट्रोल पर लीटर 100 रुपया है। और अमाउंट ऑफ पेट्रोल, आप हर महीने जो आप पेट्रोल भराते हो, कितना पेट्रोल भराते हो वो भी हम मान लेते हैं आप महीने में 5 लीटर पेट्रोल भराते हो। तब जाके आपका बजट जो है ऐसे बनता है, 500 रुपये का बजट बनता है, ठीक है। तो अब ये आपका एक्सपेंडिचर हुआ 500 रुपये का। प्राइस आपका हो रहा है 100 रुपया पर लीटर, और अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना है? 5 लीटर, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे समझ रहे हो कि पेट्रोल का दाम फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है। तो हम यहाँ एक सिचुएशन लेते हैं, मान लेते हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है। कितना परसेंट बढ़ गया? हम मान लेते हैं कि पेट्रोल का दाम 25% बढ़ गया। ये एरो का साइन बताता है इंक्रीज। एरो ऊपर मतलब इंक्रीज, एरो नीचे मतलब डिक्रीज, ठीक है। हम नोटेशंस को यूज करेंगे। अब पेट्रोल का दाम 25% बढ़ गया, मतलब जो पेट्रोल आप 100 रुपये पर लीटर में खरीद रहे थे, आज वही पेट्रोल जब आप जाओगे खरीदने तो आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे 1 लीटर के लिए, है ना, ठीक है। पर लीटर के लिए आपको 125 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन आप समझ रहे हो बात कि अब आपको 5 लीटर पेट्रोल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दाम बढ़ गया है। अगर आपको 5 लीटर पेट्रोल ही लेना है तो आपको रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। लेकिन आप रुपए तो ज़्यादा देने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके पास तो है नहीं, बजट आपका फिक्स है, आप 500 रुपये ही दोगे। तो 500 रुपये दोगे तो आपका पेट्रोल 100 से 125 रुपये बढ़ गया। पर लीटर पर आप 25 रुपये कम दे रहे हो, है ना। तो दुकानदार भी आपको पेट्रोल कम देगा। तो आप सोचिए 125 को हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 500 आएगा, है ना। तो हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 500 आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ा तो क्या हुआ? देखिए, अमाउंट ऑफ जो पेट्रोल है वो घट गया, है ना। वो क्या हो गया? वो घट गया, ठीक है ना। कितना लीटर घटा? 1 लीटर हमारा अमाउंट ऑफ पेट्रोल घट गया। इसे जब हम परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना होगा? हमारा 1 लीटर घट गया, कितने पे घटा? 5 पे घट गया, है ना। परसेंट निकालेंगे तो इंटू 100, तो कितना आ रहा है हमारा? 20%। मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस बढ़ा 25%, तो हमारा जो खपत है, हमारा जो कंजप्शन है, वो कितना घटा? 20% घट गया, है ना। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमें इस चीज को बैलेंस करना था, ठीक ना। बात क्लियर है? यही हमारा एक्सपेंडिचर है, यही हमारा बजट है, इसे बैलेंस करने के लिए ऐसा हुआ। फिर से एक बार इस बात को समझ लेते हैं। आपके माता पिता आपको महीने में 500 रुपये पेट्रोल भराने के लिए आपको देते हैं, और आपको महीने में 5 लीटर पेट्रोल लगता है, और 100 रुपये पेट्रोल का दाम है, तो 500 रुपया खर्च होता है। लेकिन आपके माता पिता अब घर पे नहीं है, वो चले गए हैं बाहर कहीं। और ऐसे सिचुएशन में अचानक क्या हुआ कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो आपके पास पैसे नहीं है।
तो आप 500 रुपये लेकर जाओगे, लेकिन आपको अब 5 लीटर पेट्रोल मिलने वाला नहीं है, आपको कम पेट्रोल मिलेगा, है ना। तो पेट्रोल का दाम जब बढ़ गया तो उसी 500 रुपये को मेंटेन करने के लिए आपको अपना खर्च को, खपत को कम करना पड़ा, है ना। ठीक, समझ रहे हो बात। तो ऐसे सिचुएशन में हमें रिड्यूस्ड प्राइस और इंक्रीज प्राइस पूछा जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन को आपने समझा। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। क्या हुआ, पेट्रोल का दाम 10% घट गया। नाउ मिस्टर ए गेट्स 5 लीटर पेट्रोल मोर इन ₹450। अब मिस्टर जो ए है, पेट्रोल का दाम घट जाने की वजह से उसे ज़्यादा मिलने लगा पेट्रोल। कितना, उसे 450 रुपये में 5 लीटर पेट्रोल ज़्यादा मिलने लगा है, ठीक है ना। उसे 450 रुपये में 5 लीटर पेट्रोल ज़्यादा मिलने लगा है, ठीक है। अब हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं। अब चारों में से हम डिस्कस करते हैं क्या क्या हम निकालेंगे और कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको समझाया था उस हिसाब से चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। हमारा जो प्रीवियस बजट था, हमारा जो प्रीवियस बजट था या प्रीवियस एक्सपेंडिचर बोल लीजिए, कितना था हमारा, 450 रुपये का था, है ना। यहाँ बोला गया 450 रुपये का। और न्यू एक्सपेंडिचर हमारा कितना है, वो भी 450 रुपये का ही होना है, ठीक है, फिक्स। चाहे दाम बढ़े चाहे दाम घट जाए। यहाँ सिचुएशन क्या है कि दाम घट गया। कितना घट गया दाम, दाम यहाँ पर घट गया कितना, 10%। 10% जो है प्राइस हमारा घट गया, ठीक है। तो 10% प्राइस हमारा घट गया। तो हम देखते हैं 450 रुपये में अगर 10% अगर घट जाए तो कितना घट रहा है। 450 में अगर 10% घट जाए तो कितना घट रहा है। हम 10% के बारे में बताए थे कि लास्ट का जो डिजिट होता है उसके बाद हम पॉइंट बैठा लेते हैं। तो 450 के लास्ट में जीरो है, हम पॉइंट बैठा लेंगे तो कितना होगा, 445, 45.0, है ना। तो 45.0, तो मतलब हमारा 45 रुपये हमारा प्राइस घट गया। मतलब जो चीज़ हमें पहले 450 रुपये का मिल रहा था, अब मुझे वो चीज़ कितने में मिलेगा, अब वो चीज़ मुझे 450 रुपये माइनस 45 अर्थात 405 रुपये में मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमें तो दाम कम करना नहीं है, क्योंकि हमारा बजट फिक्स है। दाम घट जाए तो भी हम उतना ही पैसा खर्च करेंगे, और अगर दाम बढ़ जाए तो भी हम उतना ही पैसा खर्च करेंगे। तो मतलब अब हम ये जो 45 रुपये जो कम हो रहा है, ये 45 रुपये हम लेंगे नहीं, हम बल्कि दुकानदार को दे देंगे। हम बोलेंगे और उसके बदले में जितना पेट्रोल मिल सकता है मुझे आप दे दीजिए। तो मैंने दुकानदार को कितना रुपए दे दिया, 45 रुपये। जो मुझे मिलना चाहिए था वो 45 रुपये मैंने उसे नहीं लिया, और मैंने दुकानदार को कहा कि आप इसके बदले मुझे पेट्रोल दे दो। इसके बदले में दुकानदार ने मुझे कितना पेट्रोल ज़्यादा दिया, मुझे उसके बदले में उसने 5 लीटर पेट्रोल ज़्यादा दिया, है ना। तो मतलब इस न्यू सिचुएशन में, ये नए परिवेश में क्या हुआ है, देखिए कि हमें 5 लीटर पेट्रोल 45 रुपये में मिल जा रहा है ना। मतलब 1 लीटर पेट्रोल का दाम हमें कितना पड़ गया, 45/5, मतलब मुझे 9 रुपया पर लीटर पेट्रोल पड़ा, है ना। क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस की। तो जब हम प्रीवियस के बारे में डिस्कस करेंगे तो अब हम सोचना है कि हमको, अब पहले हम मालूम कर लेते कि अमाउंट ऑफ पेट्रोल कितना है। ये भी तो हम पता कर सकते हैं इनसे। हम पैसा कितना दे रहे हैं दुकानदार को, 450 रुपये ही दे रहे हैं हम, और 1 लीटर का मुझे 9 रुपये पड़ रहा है। तो मतलब मेरे पास कुल मैं कंज्यूम कितना करता हूँ पेट्रोल, 50 लीटर कंज्यूम करता हूँ, है ना। तो अभी इस नए परिवेश में मुझे कितना मिल रहा है, 50 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। अब पुराने सिचुएशन में हम देखते हैं क्या हो रहा है कि अब हम अगर वहाँ जाएंगे तो हम पहले पता कर लेंगे कि अमाउंट ऑफ पेट्रोल पहले हम कितना यूज़ करते थे। ये तो पता कर सकते हैं ना। अभी हम 50 लीटर पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, कब, जब मुझे 5 लीटर पेट्रोल ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब पहले मुझे 5 लीटर पेट्रोल कम मिल रहा था, मतलब पहले मैं 45 लीटर पेट्रोल ही
यूज़ कर रहा था। पैसे तो 450 रुपये ही दे रहा था मैं, तो मतलब मुझे पहले पर लीटर कितना पड़ रहा था, 10 रुपये पर लीटर मूल्य पड़ रहा था। तो हमने इसे कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा। फिर से एक बार समझते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रीवियस, पहले हमारा बजट 450 रुपये का था। मिस्टर ए जो है वो 450 रुपये का उनका बजट है, और नए सिचुएशन में भी वो 450 रुपये का ही बजट रख रहे हैं, है ना। अगर पेट्रोल का दाम 10% गिर जाए, तो पेट्रोल का दाम जब 10% डाउन हो गया, तो 450 का 10% मतलब 45 रुपये दाम कम हो गया, है ना। तो अगर वो चाहते तो 405 रुपये में जितना पेट्रोल पहले भराते थे अभी भी उतना ही पेट्रोल भराते और 45 रुपये कम दे के वो घर आ जाते। लेकिन उनको 450 रुपये ही खर्च करना है, तो जो 45 रुपये उनका सेविंग हो रहा है, उन्होंने कहा कि ये 45 रुपये दुकानदार को कहा कि आप ले लो और उसके बदले में जितना मुझे ज़्यादा पेट्रोल मिल सकता है दे दो। तो दुकानदार जो पेट्रोल देगा वो तो नए दाम के हिसाब से देगा ना, तो दुकानदार उसके बदले में आपको 5 लीटर पेट्रोल ज़्यादा दे रहा है। मतलब नए दाम बढ़ने के हिसाब से 5 लीटर पेट्रोल का दाम 45 रुपये हुआ, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना हुआ, 9 लीटर। मतलब ये नया दाम हो गया ना, नया प्राइस हो गया पेट्रोल का। नया प्राइस कितना हो गया, 9 रुपीज़ पर लीटर। अब बताइए 450 रुपये आप टोटल पे कर रहे हो और 1 लीटर पेट्रोल का दाम 9 रुपये आपको पता चल गया, तो आप इसके मदद से आप ये भी तो पता कर सकते हो कि टोटल पेट्रोल आप कितना यूज़ कर रहे हो। तो टोटल पेट्रोल आप कितना यूज़ कर रहे हो, 450 रुपये, और 1 लीटर पेट्रोल का दाम 9 रुपये, आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 लीटर। मतलब आप दाम घट जाने के बाद आपको 50 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। तो अब अगर हम पुराने जगह में जाएं तो हम देखते हैं कि 5 लीटर बढ़ने के बाद आपको 50 मिल रहा है। मतलब पहले आपको 45 लीटर पेट्रोल मिल रहा था और पैसे आप पहले भी 485 पे कर रहे थे। मतलब 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना पड़ गया, 1 लीटर पेट्रोल का दाम हो गया आपका 10 रुपया पर लीटर। ठीक है, आपने इस मैथ को कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा। ठीक है, तो यहाँ से अब जो पूछ रहा है प्रीवियस कंजप्शन, मतलब पहले आप पेट्रोल कितना पेट्रोल लगता था, तो पहले मुझे 45 लीटर पेट्रोल हम यूज़ करते थे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है कि न्यू कंजप्शन, नए में आप कितना पेट्रोल खर्च कर रहे हो, तो नए में आपको कितना पेट्रोल मिलेगा, 50 लीटर पेट्रोल मिलेगा, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है प्रीवियस प्राइस कितना था पर लीटर, तो प्रीवियस प्राइस कितना था आपके पास, 10 रुपया पर लीटर। ठीक है, और न्यू प्राइस कितना है, न्यू प्राइस है 9 रुपया पर लीटर। ठीक है, क्लियर। ये सब सवाल बड़े आसान होते हैं, जब इसे हम पूरी तरह से समझ जाएंगे तो इसे हम 3 या 4 सेकंड में ही आंसर दे सकते हैं। लेकिन सवालों को ट्रिकी अप्रोच से करने से पहले कंसेप्चुअली चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सवाल आपको कभी भी फंसा सकता है एग्जामिनेशन में, टाइम प्रेशर में। अगर आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते हो, थोड़ा भी अगर आप कंफ्यूज होते हो, तो आपका समय बर्बाद कर देगा ये सवाल। इसलिए कंसेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो आप किसी भी परिस्थिति में आप सवाल को टैकल कर लोगे, हैंडल कर लोगे और सवाल आप बना लोगे। और मेरा तजुर्बा ऐसा है कि अगर आप किसी भी सवाल को 3 मिनट के अंदर अगर बना लेते हो तो आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। 3 मिनट से ज़्यादा समय किसी भी सवाल में लगे तो उस सवाल को रोक लेना, बाद में करना जब आपके पास समय हो। ठीक है, चलिए हम एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब इसी सम को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में हम लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन। इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ एक्सपेंडिचर 450 रुपये का है। ठीक है, प्राइस हमारा रिड्यूस हो रहा है 10%। कंजम्पशन हमें कितना परसेंट बढ़ाना होगा, तो हमने चार्ट में देखा था कि 10% अगर प्राइस घट रहा है तो कंजप्शन हमें कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो चार्ट में 10% के पीछे आप देखना 9 1/11%। 9 1/11% का मतलब कितना होता है, 1/9 होता है ना। ठीक है,
तो ये 1/9 हमें क्या बताने का कोशिश करता है, ये 1/9 खपत के बारे में बात हो रहा है ना, कंजप्शन के बारे में खपत। और जैसे हमने पहले सीखा कि नीचे वाला पार्ट हमेशा ओरिजिनल बताता है ना, और ऊपर वाला पार्ट हमेशा रिजल्ट को बताता है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो 1 है, 1 किसके बराबर होगा, हमें कहा गया है कि हमें कितना ज़्यादा मिलता है, हमें 5 लीटर ज़्यादा मिलता है, इसलिए 9 इक्वल्स टू कितना होगा, 45 लीटर्स होगा। मतलब पहले हम 45 लीटर्स ऑफ पेट्रोल यूज़ करते थे, है ना, पहले इतना पेट्रोल हम यूज़ करते थे, ठीक है। इसलिए हमारा प्रीवियस प्राइस भी निकल जाएगा। प्रीवियस प्राइस हमारा कितना होगा, प्रीवियस प्राइस मतलब हमने टोटल 450 रुपये खर्च किए, और हमने जो पेट्रोल यूज़ किया, टोटल हमने कितना पेट्रोल यूज़ किया, 45 लीटर पेट्रोल हमने यूज़ किया, है ना। तो मतलब पर लीटर पेट्रोल कितना हो गया, 10 रुपीज़ का हो गया, ठीक है, क्लियर। अगर 9 रुपये पहले 1/9 हमें ये बताता है कि ओरिजिनली हम 9 लीटर्स कंज्यूम करते थे, जिसके ऊपर 1 लीटर मुझे ज़्यादा मिल रहा है। मतलब न्यू सिचुएशन में हमें कितना पेट्रोल मिल रहा है, 10 मिल रहा है ना, 10। तो 10 का वैल्यू कितना होगा, अगर 1 का वैल्यू अगर 5 हो तो 10 का वैल्यू कितना होगा, 50 लीटर्स, है ना। तो और पर लीटर अगर निकालना हो तो अभी भी हम कितना खर्च कर रहे हैं, 450 रुपये खर्च कर रहे हैं, और 50 लीटर्स हमारा पेट्रोल है ना, 450 रुपये का हमारा बजट है, तो पर लीटर कितने का पड़ेगा, पर लीटर पड़ जाएगा हमारा 9 रुपये का, ₹9 पर लीटर, ठीक है। होप सो कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा रेशियो का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है 10% लेस, तो 10% लेस जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो 1/10 होगा, ठीक है। तो ये 1/10 प्राइस के बारे में बोल रहा है, तो मतलब पहले हमारा प्राइस कितना था, 10 रुपये था, अब 1 रुपये उसमें लेस हो गया, मतलब न्यू प्राइस कितना हो गया, 9 हो गया। प्राइस का और कंजम्पशन का हमेशा उल्टा रिलेशन होता है, तो 10:9 का रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, 9:10, इसका उल्टा 9:10 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी को अब हम कंपेयर कर लेते हैं ना, ठीक है। ये बोलता है प्रीवियस और ये बोलता है न्यू, दो ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कंजप्शन जो है और ये प्राइस है, हम देख रहे हैं कि कंजप्शन में क्या हो रहा है कि कंजप्शन 9 से ये 10 हो रहा है, मतलब एक ज़्यादा हो रहा है ना, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके 5 का, ठीक है। तो आपको प्रीवियस कंजप्शन मिल जाएगा कितना, 9 × 5 माने 45 लीटर्स आप पहले खर्च करते थे, और न्यू कंजप्शन आपको मिल जाएगा कितना, 10 × 5 मतलब आप अभी 50 लीटर खर्च करते हो। और अगर प्राइस पूछा जाए तो आपको तो पता ही है, बजट मेरा 450 का था, इसके अकॉर्डिंगली मैं पहले 10 रुपये पर लीटर के भाव से खरीदता था पेट्रोल, और अभी मैं 50 के हिसाब से 9 रुपये पर लीटर पेट्रोल खरीदता हूँ। ट्रिकी अप्रोच की बात कर लेते हैं, ठीक है। ट्रिकी अप्रोच में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप हमेशा पर केजी कैलकुलेट कीजिएगा, हमेशा, ठीक है। तो इसमें जैसे कहा गया है कि 450 रुपये में आपको 5 लीटर्स मोर पेट्रोल मिलता है ना, ये डेटा आपको दिया गया है। जब ये डेटा आपको दिया गया है तो आप हमेशा पर केजी पता कीजिए, मतलब अगर 5 मतलब पर लीटर पता कर लीजिए। तो 5 लीटर अगर आपको 450 रुपये में अगर आपको 5 लीटर ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस डाटा पर लीटर क्या होगा, 1 लीटर का प्राइस कितना हो जाएगा, 450/5। इसको आप फ्रैक्शन में देखिएगा, एग्जामिनेशन आवर्स में जस्ट आप ऐसे लिखते जाइए, और जितना इंक्रीज या डिक्रीज बोले आप उतना ही डायरेक्ट निकाल देना। कहने का मतलब इसमें 10% डिक्रीज कहा है,
तो 90/100 मत कीजिएगा, आप सीधा 10% ही इसका निकालिएगा, जितना कहा जाए उतना ही निकालिएगा। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर खाली आपसे रिड्यूस्ड प्राइस, इसमें क्या आप इससे आपको क्या नहीं देगा, अगर रिड्यूस हुआ है तो डायरेक्ट रिड्यूस्ड प्राइस निकल जाएगा, और अगर इंक्रीज हुआ है तो डायरेक्ट इंक्रीज प्राइस निकल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 रुपीज़ 9 पर लीटर, है ना। ठीक है। अब अगर प्रीवियस प्राइस के बारे में कहा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि चूंकि यहाँ प्राइस रिड्यूस हुआ है कितना 10%, इसलिए ये हमेशा 90% के बराबर होगा। जो आंसर आता है हमारा रिड्यूस इंक्रीज वाला वो हमेशा 90% के इक्वल होगा। तो इसलिए 1% इक्वल टू कितना होगा 9/90, एंड देयर फॉर 100% इक्वल टू कितना होगा 9/90 इंटू 100। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹10 पर लीटर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने ट्रिकी अप्रोच के साथ आपने कंसेप्चुअली भी इन सवालों को समझा। हम नेक्स्ट क्लास में इनसे रिलेटेड बहुत सारे सम्स को लेंगे, और लेने के बाद हम अपना प्रैक्टिस सेशन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। बाय।